हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे ही होंगे और स्वस्थ होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके चैनल कुसुम फैमिली ब्लॉग में। पंखा बंद कर रखा है, गर्मी सी लगने लगती है आजकल, मैंने कि ज़्यादा ही आवाज़ होने लगती है। और हॉस्पिटल होके आ गई, वहाँ से आके थोड़ी देर लेट गई थी। बस वही रहता है आजकल, तो दोपहर में थोड़ा सा लेट जाओ तो थोड़े में ही नींद आ जाती है। मैंने कि चलो वीडियो शुरू कर लेते हैं अपनी, और आप लोगों से थोड़ी सी बात कर लेती हूँ। और हॉस्पिटल में डॉक्टर ने कब की मुझे ऑपरेशन की डेट दी है, क्या है वो सब मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। एक्चुअली मेरे हॉस्पिटल की डेट है 30 मार्च को मेरा ऑपरेशन हो जाएगा। पहले से थोड़ा सा तो डर लग रहा है, थोड़ी सी ऐसा हो रही है, बेचैनी सी होने लगती है। लेकिन बाकी की रिपोर्ट सब नॉर्मल आई हैं। इनेस्थीसिया वाले ने भी, डॉक्टर ने जो होता है ना फिटनेस वाला चार्ट जो वो बनाया, तो सारी चीज़ें पूछ करके वो भी बना दिया है। सब कुछ रेडी है, लेकिन 30 तारीख को ऑपरेशन हो जाना है। बाकी का तो कितने घंटे का रहेगा डिटेल में डॉक्टर ने उतना नहीं बताया है मुझे, कै बजे होगा ये भी नहीं। लेकिन हाँ, एडमिट मैं 29 की शाम को हो जाऊंगी। 29 तारीख को हो जाऊंगी शाम को। मैं 5 से 6 के बीच में उन्होंने बोला है कि 6 बजे तक मतलब हो जाना। और उसके बाद में फिर अगले दिन मतलब 30 मार्च को ऑपरेशन, यानी कि बुधवार को हो जाएगा ऑपरेशन मेरा। फाइनली मतलब ऑपरेशन का टाइम आ गया है। इतने टाइम से सबको लग रहा था कब होगा कब होगा, तो फाइनली ऑपरेशन की डेट आ गई मेरी। हो जाएगा मेरा ऑपरेशन। 2 या 3 दिन के लिए बोल रहे हैं अभी, तो मतलब ऑपरेशन के बाद में रखने के लिए जैसी भी होगा, मैं बाकी ऑपरेशन के टाइम पर वहाँ पे भी थोड़ा वीडियो बना के मतलब ऑपरेशन के बाद में आपको अपडेट दे दूँगी कब डिस्चार्ज होंगी कब नहीं है, कै दिन मेरा वीडियो आ पाएगा। अगर 1-2 दिन बीच में नहीं आएगा तो मिसिंग हो सकता है, क्योंकि देखिए उस दिन भी कोशिश वैसे मैं करूँगी, क्योंकि आप सब ने इतना भरपूर प्यार दिया है कि दीदी चाहे बात करके ही डाल देना, लेकिन वीडियो ज़रूर डालना। तो मैं आप लोगों को अपडेट करूँगी, और आप लोग भी दुआ करना जल्दी ठीक हो जाऊँ। इतने दिन से डर डर के ऑपरेशन नहीं करा रही थी, और सच्ची में आज भी थोड़ा से डर सा, मतलब आज क्या धीरे धीरे नज़दीक जैसे टाइम आता जाएगा लग रहा है। आज सैटरडे हो गया, टाइम मतलब ऐसे हो रहा है कि ऑपरेशन होगा होगा, लेकिन अब हो जाएगा फाइनली। बाकी का तो आप लोगों को मैंने धीरे धीरे सब बताया हुआ ये शेयर किया हुआ है। पिताजी ने तबीयत ठीक है, घर पे हैं, लेकिन हाँ वो भी मंडे और वेडनेसडे जाएंगे। डॉक्टर ने बोला है, मतलब हॉस्पिटल बुलाया है, चेकअप वगैरह होंगे दोबारा उनके, वैसे जैसे होता है ट्रीटमेंट वो उसके लिए चेकअप के लिए मतलब बुलाने के लिए ऐसे ही। तो आप सब लोग भी दुआएं करना मैं जल्दी से ठीक होकर आप सबके बीच में आऊँगी। वैसे बीच बीच में आती रहूँगी, कभी कभी एक आध दिन हो सकता है मिसिंग भी होता रहेगा। एक्चुअली वीडियो नहीं जाती ना, सच्ची में इतनी आदत हो गई है, मुझे भी बहुत ख़राब सा लगता है और काफ़ी खलता है मुझे भी। और उसके लिए भी मैंने आजकल, पता है क्या हो रहा है ईशू का, और घर में अब यही सब चल रहा है कि ईशू भी बोल रही मम्मी ऑपरेशन हो जाएगा, काफ़ी टाइम आप कुछ ऐसा नहीं खा पाओगे, जो मन कर रहा हो वो चीज़ें अब खा लीजिए, क्योंकि ऑपरेशन के बाद जैसे दही वगैरह लंबे टाइम नहीं खाएंगे, दही मट्ठा ऐसी कुछ कुछ चीज़ें कि जैसे पानी पूरी वगैरह है, तो घर मम्मी आप पानी पूरी वगैरह खा लो। पता है पानी पूरी का मेरा बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि खा के आऊँ, क्योंकि वो तो मैं नॉर्मली ऑपरेशन के बाद, ऑपरेशन के बिना भी मतलब कई कई महीने हो जाते हैं, उतना बहुत ज़्यादा मुझे खाती हूँ, लेकिन शौक ऐसा नहीं है कि नहीं ये चाहिए तो वही घर में कि ये बना लो चाहे वो, मैंने कि चलिए कुछ ना कुछ स्पेशल 1-2 दिन बनाती रहूँगी, जिससे कि हाँ लंबे टाइम मुझे भी खाने को नहीं मिलेगा, और जब मैं बनाऊँगी नहीं तो इन लोगों को भी नहीं मिलेगा। चलिए आज बनाते हैं अपनी किचन में कुछ स्पेशल। यहाँ देखो ये है मूंग की दाल। मैंने मूंग की दाल ये घर से ही मतलब अपने ली है, छिलके वाली थी जो मैं हमारे घर की यही, तो उसको मैंने रात में भिगो दिया था, साफ़ कर लिया है, लेकिन 1-2 पे अभी ये छिलका रह गया है जो कि साबुत मूंग है उसके ऊपर। लेकिन कोई बात नहीं, ये छिलका तो नुकसान नहीं करेगा, वैसे भी छिलके वाली दालें तो अच्छी रहती हैं पेट के लिए। तो यहाँ मैं मूंग की दाल के ही बनाऊँगी दही बड़े, क्योंकि मैं मूँग की दाल के ही बनाती हूँ, उड़द की के नहीं बनाती। अब मैं इसको अच्छे से पीस लूँगी, उसके बाद फिर मैं आपको बताती हूँ कैसे मैं दही बड़े बनाती हूँ, उसकी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। यहाँ पे मैंने एक मिक्सी के जार में इसको कर लिया है साफ़ करके, उसके बाद पीसूँगी इसको। तो यहाँ पे देखिए मैंने दाल को पीस लिया अच्छे से, एकदम स्मूथ पेस्ट बना लिया है। आप चाहो तो इसको दाल को जब भिगोते ही ना उस टाइम पे 1 मुट्ठी मसूर की दाल, 1 कटोरी दाल मूंग की रहेगी तो 1 मुट्ठी उसमें मसूर की जो लाल वाली दाल आती है ना पिसी, वो वाली डाल सकते हो, दली वाली मतलब।
तो यहाँ मैं इसको थोड़ी सी हींग डाली, हींग डालने के बाद मैं अच्छे से फेंट लूँगी इसको 4 से 5 मिनट तक के लिए, 2 से 3 मिनट फेंट लीजिए। उसके बाद में यहाँ ऑयल गर्म हो गया है और यहाँ पे चाहे तो आप हाथ से डाल दीजिए, मैं यहाँ चम्मच से ही डाल रही हूँ इस तरीके से। और गैस को हम बिल्कुल इस टाइम पे तो मीडियम रखेंगे, उसके बाद में स्लो कर देंगे, क्योंकि जो हम तेज़ पे करेंगे ना, हाई फ्लेम पे इसको सेकेंगे तो ये बाहर से तो सिक जाएंगे लेकिन अंदर से कच्चे रह जाएंगे, इसलिए हमें धीमी धीमी गैस पे ही अपने बड़े सेकने हैं। तो यहाँ मेरे पहला जो घान था वो सिक गया है। उसके बाद इनको निकाल के और मैं साथ के साथ ही पानी में डालती जाती हूँ। एक भगोने में मैंने साइड में पानी भर के रख लिया है, अब इनको मैं साथ ही डालती जाऊंगी। बस 1 घंटे तक ही भीगने के बाद में इतने अच्छे सॉफ्ट हो जाते हैं ना। अगर हम कुछ टाइम के बाद में पानी में डालते हैं तो वो काफ़ी टाइम लेते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने पानी में डाल दिया, आप चाहो तो इस पानी में थोड़ी सी हींग डाल सकते हो, लेकिन मेरे घर में हींग ज़्यादा उतनी पसंद नहीं करते तो इसलिए मैंने नहीं डाली है। उसके बाद में मैंने जो एक्स्ट्रा ऑयल था वो बाहर निकाल दिया, इसमें मैंने मेथी दाना और हींग डाली है। उसके बाद लाल साबुत मिर्ची और टमाटर डाले। आज मैंने प्याज नहीं डाली है, कान्हा जी का भोग भी निकालूंगी। मसाले इसमें करके मैंने ऐड कर दिए हैं और यहाँ मैं बना रही हूँ साथ में पेठे की सब्ज़ी, क्योंकि उधर दही बड़े बन जाएंगे, इधर पेठे की सब्ज़ी भी। तो ये देखिए मेरे दही बड़े की कटोरी, क्योंकि मुझे हरी चटनी पसंद नहीं है दही बड़े में, इसलिए मैंने नहीं डाली है। आपको पसंद हो तो ज़रूर डालिएगा। और हमारे दही बड़े बन के हो गए रेडी। और यहाँ पे भी हमारी सब्ज़ी का मसाला है जो वो भी तैयार हो गया है। उसके बाद में जो मैंने पेठा कट करके रखा हुआ था उसको ऐड कर दूँगी। पेठा में खट्टा मीठा बनाती हूँ तो इसमें मैंने खट्टे के लिए थोड़ा सा अमचूर पाउडर और आधा नींबू निचोड़ दिया और उसके बाद में थोड़ी सी डालूंगी चीनी। बहुत लोग खाली खट्टा ही बनाते हैं, लेकिन मेरे घर में खट्टा मीठा दोनों बनता है। वैसे मुझे रीशु को ही पसंद है, बच्चे और गीता को खट्टा ही पसंद है, तो थोड़ा सा अलग अलग करके बना लेती हूँ। और यहाँ पे मैंने मलाई जमाई थी तो यहाँ मैं निकाल रही हूँ ब्लेंडर से मक्खन। और जो उसकी दही बड़े की जो चटनी है ना, जो इमली की जो खट्टी मीठी चटनी है, उसकी रेसिपी मैंने दूसरे वाले चैनल पर डाली हुई है, कुसुम्स वर्ल्ड पर। जिसने नहीं देखी है तो प्लीज़ एक बार वहाँ जाकर कुसुम्स वर्ल्ड पर भी चेक करना, बहुत अच्छे से बनाई है मैंने और पूरी डिटेल में उसकी रेसिपी शेयर की आप लोगों के साथ में। तो देखिए यहाँ पे काफ़ी सारा मक्खन हमारा निकल के तैयार हो गया है, क्योंकि मैं रात को ही मलाई को गर्म करके जमा देती हूँ और उसके बाद में यहाँ पे मैं मक्खन निकालती हूँ। और यहाँ हमारी सब्जी भी बन के रेडी हो गई है, बस इसमें हरा धनिया डाल देंगे और सब्जी हमारी रेडी है। तो यहाँ देखिए घी भी मेरा गर्म हो गया है, गैस मैंने बंद कर दी है, क्योंकि इस तरीके इतना मैं इसको गर्म करती हूँ। और पानी में हम मक्खन को धो लेते हैं तो नीचे बहुत ज़्यादा उसमें खट्टापन जो रहता है वो नहीं रहता। अब इसको छोड़ के उसके बाद छान के मैं भर दूँगी। और यहाँ पे देखिए हमारी प्लेट भी लग के तैयार हो गई। रोटी है, पेठे की सब्ज़ी और मट्ठा है। वैसे मैं सब्ज़ी प्लेट में ही लेना पसंद करती हूँ, मुझे कटोरी में पसंद नहीं आती है, तो ये आप लोग खा लीजिए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कुसुम फैमिली व्लॉग। तो यहाँ पे अभी कंबल रखा हुआ है, रात को ना काफ़ी ठंड हो जाती है, मतलब बच्चों को उड़ाने के लिए, क्योंकि बालकनी का लकड़ी का दरवाज़ा खोल देते हैं, सॉरी जाली का खोल देते हैं, लकड़ी का बंद करते हैं तो बाहर से हवा। और ये देखो गन्नू पिंकू की पिटाई करने के लिए ये यानी कि पढ़ाने के टाइम बुक ये रखी। अभी पढ़ाई करी थी दोनों भाइयों ने और उसकी ये पिटाई के लिए डंडी रखी है। और पिंकू जाएगा मंडे से स्कूल, पहली बार जाएगा। मैं पिंकू को वही हंस रही थी, मैंने कि देखो कहते हैं ना बच्चा जब तक स्कूल नहीं जा रहा है जब तक कितनी मौज मस्ती कर ले, लेकिन पहला कदम उसका स्कूल का जो होता है तो समझो उसकी ज़िंदगी का पहला कदम हो जाता है, कि जो हमेशा के लिए अब पढ़ाई लिखाई, फिर उसके बाद हम जॉब, शादी, बच्चे, जिम्मेदारियाँ, एक लाइफ नई शुरू हो जाती है। तो मैं वही हंस रही उसको, 1-2 दिन के लिए खूब मस्ती कर ले, फिर उसके बाद मंडे जो स्कूल जाएगा उसके बाद में जो ज़िंदगी शुरू हो जाएगी, फिर हमेशा जब तक कहते हैं ना हम बिल्कुल बुढ़े नहीं तब तक हमारी ज़िंदगी, जिम्मेदारियाँ वे सब चलती रहेंगी। क्योंकि देखिए पहले स्कूल गया, उसके बाद तो फिर पढ़ाई का लोड रहेगा, क्योंकि स्कूल जाना है, कभी बड़ा होगा, ट्यूशन है, ये 10 चीज़ें पढ़ने का पूरा रहेगा। उसके बाद में पढ़ाई कंप्लीट होती है कि जॉब का हो जाता है, जॉब के बाद में फिर शादी, आप लोगों को पता ही है, शादी, फिर बच्चे, फिर अपनी उनकी भागम भाग जिम्मेदारी, वही सब पूरी लाइफ हो जाती है ना इसी तरीके से। लेकिन स्कूल जाने से पहले की जो ये वाली ज़िंदगी है ये कभी वापस नहीं आती है और बड़ी
अच्छी होती है, टेंशन फ्री वाली होती है ऐसे तो अभी भी, लेकिन स्कूल जाने लगते हैं तो छोटे बच्चे के लिए तो उसी हिसाब से छोटी सी पढ़ाई भी बहुत टेंशन वाली हो जाती है। पढ़ता नहीं है बहुत ज़्यादा, पता है पिंकू बहुत मतलब दुखी करता है। गन्नू बहुत आराम से पढ़ लेता था, उसको हम कुछ भी याद कराते थे, सिखाते थे बहुत ध्यान से। पिंकू तो ज़रा सा पढ़ कर एकदम से खड़ा होकर के मैं तो थक गया। उसको पढ़ाना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, देखते हैं स्कूल में क्या कारनामे करता है। वैसे अभी 2 घंटे के लिए ही टीचर ने बोला है, अभी 1 हफ्ते के लिए, मतलब 1 हफ्ते 2 घंटे जाएगा, जैसे 8 से और 10 घर आ जाएगा। उसके 1 हफ्ते के बाद में फिर 8 से 12:30 आया करेगा, इतने टाइम। लेकिन अभी 2 मतलब 1 हफ्ते ऐसे ही बोला है कि खाली 2 घंटे बच्चों को थोड़ा सा, क्योंकि कोरोना की वजह से ये लोग ना उसमें तो प्ले में तो गए ही नहीं है, तो स्कूल का क्या है ABCD कुछ पता नहीं, सीधा नर्सरी में जाएगा, क्योंकि प्ले में जाने से थोड़ा सा बच्चों का ये हो जाता है ना। और मैंने आप लोगों को बता ही दिया है ऑपरेशन का पता है सच्ची में बहुत ज़्यादा मायूसी एकदम से ये हो गई कि ऐसा नहीं है कि सब लोगों ने, खैर भैया हैं, चाचा जी, सब ने फ़ोन करके कि जिस दिन ऑपरेशन होगा चिंता मत कर, हम सब रहेंगे। लेकिन कहते हैं ना कि निगाहें एक ही इंसान को ढूंढती रहती हैं, बहुत डिफ़िकल्ट है। जब ये बीमार थे, मतलब हमेशा मैं नहीं चाहती कभी भी इस तरीके से वीडियो बनाना, और मेरा कभी आया भी नहीं है आप लोगों के बीच में, इसीलिए मैंने कैमरा बीच में बंद कर दिया था, सॉरी। एक्चुअली जब ये बीमार हुए थे ना, मैं हमेशा बाहर खड़ी रहती थी, तो वही बोलते कि तू मुझे एकदम बाहर दिखती है। और मेरी आदत ये थी कि ये अंदर से आते थे, मतलब डॉक्टर के जैसे बाकी हर जगह तो मैं अंदर साथ रहती थी ना, कि जैसे ऑपरेशन के उसमें जाना या कहीं तो वहाँ पर नहीं जा सकती थी, तो मैं हमेशा मुस्कुराती बाहर ही नज़र आती थी ना। तो वही बोलते हैं कि अंदर से आता हूँ मैं, तू सामने मुझे एकदम से मुस्कुराती दिख जाती है, तो मेरी आधी से ज़्यादा टेंशन ख़त्म हो जाती है बिल्कुल, कि कोई बात नहीं होगा सो देखा जाएगा। एक इंसान है बाहर जो मेरा इंतज़ार कर रहा है, तो मुझे लड़ना है। तो मैं वही हंस रही थी, मैंने कि खैर छोड़िए। ऑपरेशन के टाइम पे ब्लड की भी, मतलब मेरे ये जो आपको बताया था ना कि मेरे ब्लड कम है, मैंने काफ़ी टाइम से फिर दवा और नॉर्मली जो घरेलू चीज़ें वो लेनी शुरू करी थी, तो फिर भी 10 पॉइंट कुछ आया, पहले 9.2 या 3 था, अभी 10 पॉइंट कुछ आया है। तो डॉक्टर ने मुझे बोला है कि आपके ऊपर ब्लड चढ़ाने की भी ज़रूरत पड़ेगी। पक्का तो उसने नहीं बोला, लेकिन अरेंज करके रखेंगे। अब वैसे भी मेरा ब्लड ग्रुप भी पॉजिटिव है, तो आसानी से मिल जाता है, ये ऐसा नहीं है कि मिलेगा नहीं। वैसे भी मेरे घर में ज़्यादातर सभी का भी पॉजिटिव है, ईशू का भी है, इनका भी पॉजिटिव ही था। तो वही मैं हंसती थी इनसे भी, मैंने कि ज़रूरत पड़ेगी ब्लड की तो मैं दे दूंगी, क्योंकि मेरा भी बी पॉजिटिव है, इनका भी पॉजिटिव था। ये ब्लड ज़्यादातर सभी का एक नॉर्मल है, ज़्यादातर सबके घरों में मिलेगा बी पॉजिटिव, क्योंकि बहुत सारे ऐसे ब्लड हैं, जैसे और भी हैं बहुत सारे के जो नेगेटिव और पॉजिटिव जो भी है, ज़्यादा इतना आइडिया नहीं मुझे, वो इतने नहीं मिलते। लेकिन बी पॉजिटिव ज़्यादातर सबके ही 1-2 मेंबर के मिल ही जाएगा। लेकिन फिर भी मेरा पैनल में तो उन्होंने बोला है कि ईशू बोल रही थी मम्मी मैं दे दूँगी ईशू का। मेरे घर में ज़्यादातर सभी का, गीता का बी पॉजिटिव है, दोनों बच्चों का हमारे बी पॉजिटिव है। तो भाई वही बोला कि गीता और ईशू दे देंगे, मैंने कि नहीं, वहाँ से उन्होंने बोला अरेंज करने के लिए। लेकिन मुझे पता है डर लगता है, मेरी चाची जी हैं जो उनके बच्चे हुए ना, उनको चढ़ा था ब्लड, लेकिन उनको क्या हुआ था कि दिया था, लेकिन वो क्या करते हैं हॉस्पिटल में टाइम लगता है ना फिल्टर करना वो सब, उसके बाद ब्लड चढ़ाना, तो उतना टाइम नहीं लग पाता है। लेकिन उनको पता नहीं सूट किया नहीं, क्या गड़बड़ हुई थी, बाद में 1 महीने के बाद ही उनको इतनी शरीर में खुजली हो गई थी ना बहुत ज़्यादा। फिर उन्होंने डॉक्टर को दिखाया था, तो डॉक्टर ने बताया था, स्किन वाले ने, कि आप पूछा था ना जैसे उसने क्या हुआ है, इतनी दवा गोली के बाद नहीं खुजली ख़त्म हो रही थी। तो डॉक्टर ने फिर पूछा था कि आपके कुछ खान पान में किसी चीज़ में, तो बताया कि ब्लड चढ़ा है, तो चेक हुआ तो वो ब्लड उसमें इनके ब्लड के साथ नहीं सूट हो पाया, उसकी वजह से ही एलर्जी हो गई थी उनको। तो उसके बाद में उसने इंजेक्शन दिए जो कि हैवी डोज के इंजेक्शन थे, उसके बाद उनको शुगर हो गया। वो 2 इंजेक्शन देने थे, लेकिन खुजली कम रह, मतलब कुछ % रह गई थी, तो इनको पता नहीं थी, इन्होंने बोला तीसरा भी, लेकिन डॉक्टर ने
बताया नहीं था कि इनको ये हो जाए खुजली के साथ साथ तीसरी डोज भी मतलब देता हूँ तो उसी से शुगर हो गया। तो मुझे बहुत डर लग रहा, मैंने कि मुझे ब्लड नहीं चढ़वाना डॉक्टर से। मैं वही बोली थी मैं कि मैं बाद में चाहे कैसी भी रेस्ट करके कवर करूँगी। तो वो ये बहुत सारी बातें ऐसी हो जाती हैं कैमरे के सामने भी। मैं नहीं चाहती हूँ कि आप लोग मेरी वीडियो अच्छे के लिए देखते हो कभी इस तरीके से। ऐसे में अगर चाहती है कि हमेशा इनका डेली डेली का टाइटल डाल के, बहुत ही यूट्यूबर हैं कि हस्बैंड का डेली डेली टाइटल डालना, ये वो मुझे नहीं पसंद शुरू से ही मेरी वीडियो। हाँ, जहाँ ज़रूरत होती है मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ, वहाँ पे मैं डाल भी देती हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि रोज़ रोज़ डाल करके। क्योंकि मैं चाहती हूँ आप वीडियो देखने के लिए आते हो, अपना टाइम भी देखिए वेस्ट करते हो और अपना नेट भी खर्च करते हो। तो उसमें क्या रहता है कि आप खुशी से मेरा वीडियो देखो और कुछ ना कुछ मुझसे सीखो, और कमेंट करके आप लोग भी बताते हो तो मैं भी कुछ ना कुछ आप लोगों को सीखने को मुझे भी मिलता है। अगर मैं डेली डेली इनको लेकर के इस तरीके से रोना धोना करती रहूँगी या फिर इनको लेके इमोशनली, तो फिर वही हो जाएगा कि क्या देखें, ये तो मतलब एक मायूस पने का वीडियो मैं नहीं चाहती हूँ बिल्कुल भी। तो इस तरीके, लेकिन आज के लिए सॉरी, हाँ थोड़ा सा इमोशनल हो गई थी सच्ची में ही, बहुत हिम्मत करके वीडियो शूट किया है। चलिए मिलती हूँ फिर आपको बाद में। अगर थोड़ा सा भी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, आज तो लाइक कर दीजिएगा, इनके लिए कर दीजिएगा, और उसके बाद अपने फ्रेंड ग्रुप में शेयर कर देना। मिलती हूँ कल, तब तक के लिए बाय बाय।